रंजन जी घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भाग दौड़ में बीत गई। अब उन्होंने सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका जी आई। अरे आप अभी तैयार नहीं हुए? अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? ओहो, आप तो सब भूल जाते हो। याद है आज हमें वृद्धा आश्रम जाना था बात करने। तुम भी फिर वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्धा आश्रम जाना है। राधिका जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ जब से आप रिटायर हुए हैं घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकालें, उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर लें। लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देख कर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धा आश्रम पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धा आश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था वृद्धाश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उसे अपना फैसला सुना दे। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। बेटा, हमने फैसला किया है कि हम वृद्धाश्रम जाकर रहें। तुम भी फ्रीडम से रह सकोगे, हम भी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम में रहें। बेटा, मुझे पता है, लेकिन ये फैसला तेरी माँ का है। हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था इन पर। इसकी वजह कुछ नहीं, बस सब फ्रीडम से रही यही है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई। अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले लिया है तो इन्हें जाने दीजिए। जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन जी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजना जी सोचने लगे, शायद राधिका ठीक ही कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना ही चाहिए। जो बात मैं समझ नहीं पाया वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धा आश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में पहुंचा आता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और कमल रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हालचाल पूछता था। बस पूरा दिन ही बेटे के फोन के इंतजार में बीत जाता था। उसका फोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद से सो जाते थे। एक दिन कमल ने फोन किया। कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले फिर इन्हें चुका दूँ। आप उन्हें बैंक के लाकर से मकान के कागज निकाल कर दे दीजिए। उसका फोन सुनकर राधिका जी को बताया कि घर पड़े। रंजन जी, यही
कहती हैं, बेटा ये जीवर भी बहू को दे देना, बेकार ही लाकर का किराया देना पड़ता है, अब तुम सब संभालो। यह लाकर वापस कर दो। पापा फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जीवर बहू को दे दिए और लाकर खाली कर दिया। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वह कह रही थी, जब तक पिताजी हैं इनकी सेवा करनी पड़ेगी, कम से कम इनसे वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लाकर मैं मेरा नाम बनवा लूँ। मैं आपकी और अपनी बेटी की खातिर ही यहाँ से चली आई। आप मेरे सब कुछ हो, आपको मेरी औलाद पे चल करे उसे देखा नहीं जाएगा। मकान जीवन सबसे मेरा टूट गया। जो ये दोनों चाहते थे वो हो गया। अब अगर हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीखे। सुनकर रंजन जी की आंखें भर गईं। ठीक कहती हो, बेटे के मुंह में फंसा बैठा था। एक दिन तो ये सब छूटना ही था। बहू बेटी की खुशी में है तो यहीं से लेकिन मकान तो इनकी ना, उसने कैसे बेच दिया? वो सब हो जाता है। पावर आप टोनी बनवाने लगे कि जिसे बेचा उससे कोई पंगा नहीं ले सकते। रंजन जी ये सब बैठकर सुन रहे थे। वे सोच रहे थे उनके बेटे उनके साथ ही धोखा किया। उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी है, जो सब पहले ही भाग गई। चलो राधिका, वापस चलते हैं और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे, जहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से आश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते, इतना दुख नहीं।